नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, खुल गया आपके भाग्य का बड़ा पर्चा। आपके नाम से यह अद्भुत खुशखबरी दोस्तों स्वयं भगवान ने कर दिए। आप पर बड़ा उपकार। अब आपका किस्मत रातों रात बदलने वाली है दोस्तों। मैं स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ऐसी घटना लेकर आए हैं, ऐसा पर्चा में लिखी हुई राज की बात लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आप सुनेंगे तो एकदम आपका होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार सबके साथ नहीं होते हैं। वह बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनके जीवन काल में ऐसा पर्चा आता है, स्वयं भगवान ने ऐसा पर्चा भेजता है। जी हां दोस्तों, अब आपकी अर्जी सुन लिया है। आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें एक एक करके पूरे होने वाली हैं। आपने जितने भी पिछले समय में दुख दर्द तकलीफ परेशानी झेला है दोस्तों, अब उनका हिसाब होने का समय आ गया। अब उन कर्मों का फल मिलने का समय आ गया। दोस्तों, कहावत में यह जरूर कहा गया है कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। भले ही भगवान के घर देर है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, पूरे 100 साल बाद ऐसा बड़ा चमत्कार जो कि दोस्तों सुनकर आपकी नींद और चैन दोनों उड़ जाएंगे। आप जब यह चमत्कारी घटना को सुनेंगे तो आपकी मुंह खली की खुली रह जाएंगे। आप यह सोचने लगेंगे कि है भगवान, आपने यह क्या कर दिया, आपने यह क्या हमको आज दिखा दिया। हमने तो ऐसा उम्मीद भी नहीं की थी। हमने तो सब उम्मीद खो बैठे थे। कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचे थे कि अब हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपकी सारी जलने वाले दुश्मन अब आपसे गली मिलने के लिए तरसेंगे। वह सोचेंगे कि हमने इसे क्यों दुश्मनी मुर ली। शायद इसे दोस्ती रखते तो हमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता जो इन्हें मिला है। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम फुल गारंटी के साथ करता हूं कि अब आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, और आपको अब भगवान कृपा बरसाने वाले हैं और आपकी सारी परेशानी जड़ से समाप्त कर देने वाली है। दोस्तों, अब आपकी हर एक समस्या का अंत होने जा रहा है और वह अंत करेंगे स्वयं बजरंगबली। जी हां, अब स्वयं हनुमान जी आ गए हैं आपकी हर एक समस्या का अंत करने के लिए। यह दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत अध्ययन के बाद आपके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप एक बार हमारे कहने से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताया है जो मात्र 11 दिनों में आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ा देंगे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके लिए रोजाना लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको वास्तविकता के नजदीक रहना है और आपको जो भी मनोकामना अपने मन में रखनी होगी वह वास्तविक मनोकामना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रातों रात करोड़पति होने की इच्छा कर लें। ऐसी कोई इच्छा जो कि वास्तविक नहीं है और आपके लिए नजदीक भविष्य में पूर्ण होने वाली नहीं है, ऐसी कोई इच्छा हो नहीं करनी है, वरना आप हनुमान जी का अपमान करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको अपनी सीमाओं में रहकर और वास्तविक और व्यवहारिक इच्छा अपने मन में सोच नहीं है। फिर आप उस इच्छा को इस उपाय करने से मात्र 11 दिनों के भीतर पूरी कर पाएंगे। यह हमारा आपसे वादा है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में हर कोई जानता भी नहीं है, और जो जानता है वह किसी को बताता नहीं है। लेकिन हम देखने चली आ रही है कि आप और लंबे समय से संघर्षों से जुड़ते चले आ रहे हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है। तो हम आपको यह उपाय बता रहे हैं और इस उपाय को आपको एक बार अपने जीवन काल में अवश्य आजमाकर देखना चाहिए। दोस्तों,
केवल 11 दिनों की ही तो बात है। आप सच्चे मन से अपने मन में हनुमान जी के लिए सच्चा भाव रखते हुए इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखें। निश्चय ही आपको फल प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आप लंबे समय से अब समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं और इन सब समस्याओं के केंद्र में रुपए पैसे को लेकर समस्या है। जी हां दोस्तों, हर समस्या का मूल रुपए पैसे की दिक्कत ही है। जी हां दोस्तों, अब आपकी कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, दूर हो जाएगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ जीवन भर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम तो यह कहेंगे कि यह वीडियो आपके लिए एक सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा, क्योंकि अब आप अपनी हर एक समस्या का समाधान हनुमान जी की मदद से करवा पाएंगे। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इस उपाय को करने के दौरान बरतनी है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी उपाय फल इतना भी होता है जब उस उपाय को करने के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वह अनुकूल बना ली जाए। तो दोस्तों, आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इस सब विषय पर हम आज वीडियो में आपसे बात करने जा रही हैं। इसी के साथ साथ इस समय की ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको निश्चय ही करनी चाहिए, कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर जोड़ लेनी चाहिए, जिससे आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें हैं, यह कौन सी ऐसी आदत है जो आपको पूर्ण रूप से त्याग देनी चाहिए, वरना आपका विनाश निश्चित है। जी हां दोस्तों, आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी ही चाहिए दोस्तों कि हमारी जीवन काल में जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का योगदान होता ही है। हम कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होते ही हैं। जाने अनजाने हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़ती है, और यह तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने कहां कौन सी गलतियां की हैं। तो अब आपको हम सचेत करने जा रहे हैं और उन गलतियों से आपको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी का अनर्थ नहीं करते हैं, और यदि गलती से भी आपके हाथों किसी का अनर्थ हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो आपके मन में उसके लिए बहुत पछतावा भी रहता है, और अब पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी कमी की भरपाई करना, उसे अच्छा महसूस कराना। लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है, तो आपके मन में कुछ हीन भावना से भर जाती है, गिलानी का भाव भी रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह संसार है, यह ऐसे ही चलता है। यहाँ कभी कभी हम ना चाहे या हमारे ना चाहते हुए भी दूसरों के साथ गलत हो जाता है। इसमें हमारे कोई रोल नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह दुख परिवेश है, ग्रह दशा है, या फिर नकारात्मक वातावरण है जो हमसे कुछ गलत करवा देता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी सतर्क करना चाहेंगे कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी होगी। जी हां दोस्तों, इस समय आपको शनिदेव महाराज की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है, और शनिदेव को कलयुग में कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो सबसे पहला भाव आपको अपने मन में यह रखना है कि आप किसी भी प्रकार की गलत वातावरण, या यूं कहें कि नकारात्मकता को अपने दिमाग से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। तभी आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त होगा। आपको भूले से भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा अनजाने में आपसे हो भी जाए, तो आपको उसके लिए जल्द से जल्द अच्छा माफी मांग लेनी चाहिए। आप जितना मन में सच्चे और सात्विक रहेंगे, उतना ही आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता जाएगा। ये दोस्तों, इस संसार में लोग कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं तो कोई कर्म करता ही नहीं हो। फिर भी लोगों के कर्मों का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा बाधा बनकर खड़ी हो जाती है और उनके कर्मों के फल को लेती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होता चला आ रहा है। जी हां दोस्तों, आप जितनी सकारात्मक होंगे, आपके जीवन में उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें
कि आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर दिक्कत पिछले कुछ समय से, जान यूं कहें कि कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। जी हां दोस्तों, रुपए पैसे को लेकर स्थिति आप बहुत ही कष्टकारी पैदा होती चली जा रही हैं। आपके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। आपने जहां भी रुपया लगाया है वह लगभग डूब ही गया, वापस आना मुश्किल हो गया। आपने किसी को यदि उधार भी दे दिया है तो वह भी वापस मांगने पर बुराई ही हासिल हुई है। कृपया भी कभी मिला, कभी नहीं मिला, और उस पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा है। पुरानी कर्जी भी आपने अभी तक पूर्ण रूप से चुका नहीं पाए थे कि नए कर्जे आने आपके ऊपर शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आगे चल कि आपके लिए यह बहुत ही विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देगा। जी हां दोस्तों, आज के इस युग में रुपए पैसे की कितनी वैल्यू है, या तो आप भी जानते हैं। इस संसार में लोग उसी के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं जिसकी जेब में रुपए पैसे अधिक होते हैं। जिसके पास पैसा रुपया नहीं है, उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती है। तो आपके साथ भी अब ऐसा घटित होने लगा है कि आपकी भी रुपए पैसे को लेकर हालत खराब होती चली जा रही है, और लंबे समय तक यही स्थिति ना बनी रहे। इसलिए आपको अपने जीवन में अब कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे पहला कदम आपके लिए यह रहेगा कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन काल से निकालकर बाहर कर देना होगा जो लोग आपकी सफलता के बाद एक बनते हैं। जी हां दोस्तों, हमारा मतलब यह है कि ऐसे लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं और आपके साथ केवल अपने मतलब से भी करने के लिए जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, शायद आप भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, और ऐसे लोग आपका लगातार शोषण करती चली जा रही हैं। किसी ना किसी रिश्ते या नाती में आपको भावुक बनाकर आपके सभी संसाधनों को चूसते चले जा रहे हैं। आपकी धन दौलत, आपके साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मतलबी और बेकार के लोगों को आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर बाहर कर देना होगा। तभी आप अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हुई हैं। आपको अपनों ने ही धोखा दिया है। आपके अपने ही आपको परेशान करते रहते हैं, और आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो आपको धोखा देकर जाता है, बाद में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो आप उसे माफ कर देते हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं, और आगे फिर से वही हरकतें आपके साथ होने लगती हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप ऐसे लोगों से कोई नाता ही ना रखें, अपने सारे संबंध खत्म कर दें। वह ज्यादा बेहतर होगा। उससे आप कम से कम भावनात्मक रूप से तो मजबूत बने ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, और यही हाल आपका प्यार के मामले में भी है। जी हां दोस्तों, यह तो आपको सच्चा प्यार अभी तक मिल ही नहीं पाया है, और यदि आपको प्यार मिला भी है तो वह सच्चा नहीं है। यह तो आपका दिल ही जानता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लोग रिश्तों के मामले में कुछ ज्यादा ही दूर भाग्यशाली होते हैं। इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही प्राप्त होता है। तो आपको अपनी नजदीकी रिश्तों में सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप अपना शोषण करवाते रहेंगे, अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे। आप उन्नति के रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी बाधा है आपके लिए, यानी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब आपको अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसले लेने हैं, ताकि आप बिना किसी बाधा के सफलता की रेस में आगे बढ़ सके। जी हां दोस्तों, इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर फैसले बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। किसी के हाथ में किसी भी प्रकार से रुपए पैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी ना दें। रुपए पैसे का मामला आप स्वयं ही संभाले को ज्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास ना करें, और प्रॉपर्टी आदिकालीन दिन भी इस समय आपको डाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। किसी के साथ बहस में ना पड़े, वरना आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब होता नहीं है, आप हकीकत काफी मजबूत हैं, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीठ को लेकर आपको सावधान रहना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, वरना पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। छातियां गली का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है। अब हम आपको पता नहीं जा रहे हैं कि वह महाशक्तिशाली 11 दिवसीय हनुमान जी का उपाय कौन सा है जो आपको करना है और आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी इच्छा व्यवहारिक होनी चाहिए। वास्तविकता की जितनी नजदीक होगी उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझे कि यदि आप इस समय 20,000 महीने कमाते हैं तो आप इतना सोच सकते हैं कि आपकी 20,000 की कमाई 30,000 में बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि आप घर मकान नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपकी मकान या घर को बनवाने से संबंधित इच्छा पूरी हो जाए। ऐसी भी इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपको सच्चा प्यार चाहिए तो आप उसके लिए भी मन में कामना कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना व्यवहारिक इच्छा करें और कोई भी एक अच्छा अपने मन में पहले साफ साफ निश्चय कर लें, तभी आप इस उपाय में आगे बढ़े। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस उपाय से आपकी एक इच्छा पूरी होगी, तो पहले आपको कोई भी एक इच्छा है निश्चित कर दी होगी, उसके बाद ही अंकल को करना है। और यह 11 दिवसीय संकल्प आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने का दम रखता है। तो आपको अपनी इच्छा निश्चित करने के बाद अब क्या करना है, यह ध्यान से सुने दोस्तों। यह उपाय मंगलवार से शुरू होगा, क्योंकि यह हनुमान जी का उपाय है तो मंगलवार से ही शुरू होगा। तो मंगलवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जी हां दोस्तों, और नहा धोकर हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति लेनी है। यदि आपकी पूजा घर में पहले से ही हनुमान जी की फोटो या मूर्ति है तो सबसे बढ़िया है। आपको लाल रंग के आसन पर बैठना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गुड़ और चने का भोग रखना है। जी हां दोस्तों, यदि हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन लें, वह ज्यादा बेहतर होगा। लाल टीका अपने माथे पर लगाना है। जी हां दोस्तों, अब आपको करना यह है कि पूरे भक्तिभाव के साथ हनुमान जी का आवाहन करना है। तो अब ध्यान से सुने कि आपकी पूजा विधि क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको ओम गम गणपति नमः यानी गणेश जी का मंत्र 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र को भी 11 बार कुछ ऐड करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का मन में आवाहन करना है कि ही प्रभु आप आइए, हम आपके लिए एक संकल्प लेना चाहते हैं और आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना याद करनी है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी को याद करते हुए भाई मनोकामना बोली है, और उसके बाद अपने संकल्प को याद करना है कि आप 11 दिन का यह संकल्प ले रहे हैं और उसके बाद उस जल को छोड़ देना है। जी हां दोस्तों, अब आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी को तिलक लगाना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है और उसके बाद भोग लगाना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करना है और उसके बाद हनुमान चालीसा को 11 बार पढ़ना है। दोस्तों, हनुमान चालीसा को आप इसकी याद कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किताब में से पढ़ें। जी हां दोस्तों, यह तो स्वयं हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, रखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको करना यह है कि जब हनुमान चालीसा के अंत में यह लाइन आए कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, यहां पर आपको अपना नाम बोलना है। मानकर चलते हैं कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय महम डेरा। जी हां दोस्तों, 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको बोलना है अपना नाम, फिर दास लगाकर सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय महम डेरा। इस तरह हनुमान चालीसा का अंत करना है। इस तरह आपको 11 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। जी हां दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा इसमें समय लग सकता है,
लेकिन आपको समय देना ही होगा, क्योंकि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए आपको यह मेहनत तो करनी ही होगी। अब आपको सावधानियां क्या रखनी है, इनका आपको ध्यान देना है। आपको काम सिखाहार त्याग देना होगा, जैसे कि आपको मीट, मांस, लहसुन, प्याज या फिर ज्यादा मसालेदार भोजन त्याग देना होगा। जमीन पर आपको चयन करना होगा या नहीं, जमीन पर आपको सुना होगा। पूरे 11 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि आपको अपने मन में भी किसी महिला के लिए गलत भाव नहीं लाने होंगे। यदि आप ही जाती हैं गलत भाव, तो उसके लिए हनुमान जी से तुरंत माफी मांग लेनी होगी। जी हां दोस्तों, इस तरह 11 दिनों तक एक कठिन तप के बाद आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। स्वयं हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अब आपको 11 दिन क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुने। 12वीं देना, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अंत में बजरंग बाण का पाठ भी करना है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। और बजरंग बाण के पाठ को करते समय भी आपको कुछ सावधानी रखनी है। जो ध्यान से सुने तो आपको ध्यान यह देना है कि बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक मामला होता है। दोस्तों को हनुमान जी को उनके पूज्य, उनके आराध्य प्रभु श्री राम की शपथ दिलाना कोई सामान्य कार्य नहीं है। तो ऐसा करते समय आपको अपने कान पकड़कर हनुमान जी से माफी भी मांगनी होगी। जी हां दोस्तों, आप जब जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम की शपथ देंगे तो आपको अपने कान पर हाथ भी रखना है, ताकि आप माफी मांग रही हैं। आपकी मजबूरी है कि आप हनुमान जी को शपथ दिला रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। इससे आप हनुमान जी के क्रोध से जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को जब भी प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई जाएगी और यदि यह हनुमान जी को उचित नहीं लगा तो उन्हें क्रोध भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले ही उनसे क्षमा मांग लें। तो आपको बजरंग बाण का पाठ समाप्त करने के बाद हनुमान जी को भोग लगाना है और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना समाप्त करने के बाद, आरती वगैरह पूर्ण करने के बाद यह संकल्प को पूर्ण कर लेना है। अब आप देखेंगे कि या तो यह संकल्प करने के दौरान ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी या फिर परिस्थितियां बनने लगेंगी कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के काफी नजदीक आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हनुमान जी स्वयं मानव रूप में आपकी मदद करने आएंगे और किसी ना किसी तरह से आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां आपकी इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, याद रखना कि भगवान कभी स्वयं हमारे सामने नहीं आते, वह किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारा काम करवाने के लिए भेजते हैं, या यूं कहें कि विश्व में मानव का रूप धारण कर हमारा कार्य बनाने के लिए हमारे सामने आती हैं। तो यदि हम उन्हें पहचान जाएं तो अति उत्तम है, और यदि ना भी पहचान पाए तब भी उन्हें देवताओं का स्वरूप मानकर, हमारे आराध्य की कृपा मानकर स्वीकार कर उनकी हर एक बात को मानना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कोई लाभ अवश्य ले पाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य ही आ जाएगा। आप इस फाइल को एक बार अवश्य करें और 11 दिन में आपको कैसे लाभ प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है, हमने कई लोगों के जीवन में महापरिवर्तन होते हुए देखे हैं। उनके जीवन में तमाम विनाश हो रहा था, फिर सब कुछ अच्छा होने लगा कि वह इस एक उपाय को करने मात्र से। जी हां दोस्तों, हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो कि जागृत हैं और जीवित हैं और साथ चिरंजीवी हो में शामिल भी है। तो हनुमान जी से आप जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह अनसुनी नहीं जाती है, और यह 11 दिनों का कठोर संकल्प हनुमान जी को मजबूर कर देगा कि मैं आपकी मदद करने के लिए अवश्य आए। हनुमान जी को मजबूर कर देगा और आपकी मदद करने के लिए अवश्य आएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगले 24 घंटे के अंदर में हनुमान जी आपका किस्मत बदल देगा। आपके सभी काम आज से पढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने जो भी परिश्रम मेहनत किए थे वह आपको एक एक करके फल मिलने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका बिजनेस व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े कामयाबी हाथ लगने लगेंगे। आप बिजनेस में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे आपको उसमें डबल मुनाफा मिलेगा। आपके घर में भी
ऐसा योग का भी निर्माण हो गया है कि दोस्तों, आपके सारे सपने एक एक करके पूरी होंगे और आज से ही वासुफल देना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज कोई सुख समाचार मिलने से प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप सामाजिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे विवाद भी हल होंगे। पिछले कुछ समय से जिस गतिविधि को लेकर प्रयास चल रहे थे, आज उसमें सफल होंगे। सिर्फ अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करने से आपको कोई रास्ता सूझ सकता है। नौकरी और बिजनेस में काम बढ़ाने के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका मार्केटिंग व संपर्कों का दायरा पहले से और अधिक विस्तृत होने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही विपरीत परिस्थितियों में आज कुछ सुधार आएगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आपकी कोई समस्या भी हल होगी। आप अपने कार्यों के प्रति उचित ध्यान दे पाएंगे, सामाजिक संपर्क भी बढ़ेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। आज कुछ खास प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा और उनका सानिध्य बहुत ही सुकून देगा। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज उसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अपनी वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी गतिविधियां अपने देखरेख में ही करवाएं। आपको अपनी काबिलियत के मुताबिक अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कोई व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है तो आज किसी के मार्गदर्शन से हल होने की उचित संभावना है। साथ ही संपर्कों से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। आपकी उपलब्धियों और सेवा से बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से संबंधित कोई कार्य भी संपन्न होगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर रहे, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। कारोबार में अगर विस्तार संबंधी कोई योजना चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। तो दोस्त, उम्मीद है वीडियो में चाहिए जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें और कमेंट में जय मां काली भी अवश्य लिखें। आपका कल्याण होगा। माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।